देख लो। तो ये रेसिस्टेंस है आर, और एक इंड ए है और दूसरा इंड बी है। सुनो इधर, और करंट का डायरेक्शन आगे की ओर है। तो करंट की डायरेक्शन में रेसिस्टेंस पहले पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, फिर बाद में माइनस। तो इसकी जो डायरेक्शन आप पोटेंशियल देखोगे भी ए माइनस बी, या पोटेंशियल भी ए से भी पूछेगा, भी ए से भी। तो यहां पे लिखेंगे पहले प्लस है बाद में माइनस, तो आप पहले वाला को भी कंसीडर कर सकते हो, माइनस वाला को भी कंसीडर कर सकते हो। अगर पहले वाला कंसीडर करोगे तो जीरो के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ पोटेंशियल जीरो के बराबर था ना। तो मैं बाद वाला ले लेता हूं और माइनस के आई इंटू आर कर देता हूं। ये साइन कन्वेंशन है, पहला केस। दूसरा केस, सेम सर्किट है, रेसिस्टेंस आ रही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। करंट की डायरेक्शन आगे की ओर ही है, लेकिन इस बार पोटेंशियल भी माइनस बी ए पूछ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन में ये तो हमेशा पॉजिटिव और ये निगेटिव कंसीडर हो गया ना, लेकिन पोटेंशियल माप रहे हैं, तो पोटेंशियल के लिए किधर से आएंगे, बी से ए आना है ना, तो बी से चलेंगे। तो पहले माइनस, बाद में क्या है प्लस, तो कितना हो जाएगा ये प्लस के आई आर। तो इस डायरेक्शन में जब बी से ए आते हैं तो प्लस पॉजिटिव होगा, इस आगे में निगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन है। ये क्या है, इसके लिए इसके लिखने के भी ट्रिक होते हैं। ए शांत रहो ना यार, क्लास में बातचीत मत करो, बात करना है तो निकल जाओ बाहर, जाओ बतियाते रहो। कि पॉजिटिव निगेटिव में मार करो और घटना बढ़ना सीखो। पॉजिटिव निगेटिव में मार करो, घटना बढ़ना सीखो। पॉजिटिव निगेटिव में मार करो और घटना बढ़ना सीखो। किस प्रकार से क्या बनेगा मैं बताता हूं, बस साइन कन्वेंशन को याद रखना है कि करंट के डायरेक्शन में है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। करंट की डायरेक्शन में देख रहे हो, पहले पॉजिटिव है बाद में घटा। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट तो आगे चल रहा था लेकिन हम आ किधर रहे, बी से। तो पहले निगेटिव बाद में क्या था पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या है समझो, क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VAB in the given circuit। या VA माइनस VB लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो कर रहा हूं मैं। VA माइनस VB निकालने। देखो सर्किट कैसा है, ध्यान दोगे इधर। ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को B माना गया। इसमें जो बहने वाली धारा है, करंट की जो वैल्यू है वो I, जिसकी वैल्यू है 3 एम्पियर। ये R1 है और ये R2 है। इसका वैल्यू है 1 ओम, इसका वैल्यू है 2 ओम। ये EMF 1 है या पोटेंशियल V मान लो। इसका है 9 वोल्ट, ये 8 वोल्ट और ये 7 वोल्ट। मैं पूछ रहा हूं इस टोटल जो सर्किट दिए गए हैं, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दोगे समझ में आएगा, नहीं ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से ध्यान में आएगा। देखिए समझ में कि करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में रेसिस्टेंस का बात किए थे, पोटेंशियल का नहीं। रेसिस्टेंस में ये प्लस हो जाएगा और ये करंट आगे है, ये प्लस हो जाएगा और ये, ठीक है। अब बैटरी के टर्म में देखना है। बैटरी में देखो, जो पहले बड़ा वाला को क्या बोलते हो पॉजिटिव, छोटा वाला को, बड़ा वाला को, छोटा वाला को, छोटा वाला को, बड़ा वाला को।
खत्म। हमको नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, तो या आप किरचॉफ्स का लॉ लगा लीजिए या सीधा एक बार में बना सकते हैं। एक बार में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि पहले वाला कंसीडर करना है कि बाद वाला करना है। अगर लॉ से बनाओगे, देख लो दोनों तरीके बता देता हूं, दोनों तरीकों को ध्यान में रखोगे। बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज का लॉ, केवीएल, जिसमें पता था कि सम ऑफ पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ध्यान दोगे, सम ऑफ पोटेंशियल ना, देखिए कहां से स्टार्ट किए हैं, ए से, तो V ऑफ ए स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे प्लस पीछे, तो पहले बढ़ रहा था बाद में घटा, ये कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। फिर देखिए ये प्लस और ये क्या है माइनस, अभी बराबर कितना होता है IR, भी निकाल रहे हो ना, क्या निकाल रहे हो, तो V बराबर कितना IR, तो I कितना है इस सर्किट में 3, और रेसिस्टेंस कितना है, नहीं तो यहां पे लिख लो IR1, कंफ्यूज वाली बातें खत्म। फिर देखो बैटरी में बड़ा है, बाद में क्या है, तो बाद वाला ले रहे हैं 8, फिर देखो प्लस बाद में यहां हो जाएगा IR2, करंट तो आई है पूरा सर्किट में, लेकिन रेसिस्टेंस कितना है R2, फिर माइनस बाद में कितना है प्लस 7, और फिर बाद में माइनस के भी बराबर 0। तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। ए से स्टार्ट किए बी तक गए, ए से चले, पहले वाला था तो देखो प्लस, बाद में क्या है माइनस, हम पहले वाला भी लेके बना सकते हैं और बाद वाला भी लेके बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ भी करने के लिए हमको ये पॉजिटिव निगेटिव को कंसीडर करना ही पड़ेगा, बिना पॉजिटिव निगेटिव को कंसीडर किए आप नहीं बना सकते हैं। देखिए अब जोड़ के देखते हैं, तो VA माइनस 9 माइनस आई कितना है इसमें 3, R1 का वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, देखो फिर माइनस के 8 माइनस I का वैल्यू 3 और R2 का वैल्यू 2, तो 3 2 जा 6, फिर प्लस का 7 और माइनस भी बराबर कितना 0। इस सब को जोड़ो तो 9 3 12 8 20 6 26, 26 प्लस 7, तो VA माइनस 19 माइनस VB बराबर कितना 0। और देख लो VA माइनस VB निकालना था ना, तो ये माइनस किधर जाएगा, तो इसको लिखेंगे, तो VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा 19 वोल्ट। ये तो पहला इस मेथड से बनाए। अब देखो सेकंड मेथड अल्टरनेट, यहीं पे बना लेते हैं, आ जाइए इधर बनाता हूं, दूसरी विधि है, लो ध्यान दो इधर, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, फिर नहीं बोलना हमको। सीधा मैंने बोला कि VA माइनस VB निकालना है, एक बार में निकाल लेंगे, एक बार में, तो चाहे तुम ऐसे, इसमें कंफ्यूजन वाला लग रहा है, क्या हंस कर आ रहा है, तुम क्या इतना मुस्कुरा रहा है, तो इधर कंसेप्ट देकर मारेंगे, ठीक है कर देंगे, जब पढ़ाते रहते तो ध्यान रहता है कहीं और जब नहीं समझ में आता था ही, हमको पता है कि तुमको नहीं आया समझ में, तो इसलिए छोड़ना इसको, एक दूसरा कंसेप्ट बनाना हो कि नहीं बना रहा हूं, दूसरा बता रहा हूं ना, तो इधर ध्यान दो, उर छोड़ो, नहीं समझ में आया छोड़, यहां पे देख कभी। अब देखो हमको सीधा VA माइनस VB निकालना है, क्या निकालना है, सीधा VA माइनस VB बिना किसी लॉ के। अब छोड़ देना, अब चल जाओगे। अब साइन पहले वाला लेना है, बाद वाला नहीं। अगर VA माइनस VB बराबर 0 कर रहे थे तो बाद वाला, जब लॉ पे चल रहे थे तो, अब बिना नियम के सीधा देखिए पहले वाला कंसीडर कर लीजिए, इसमें पहले क्या है प्लस, कौन है 9, तो 9, देखिए अब बोलोगे सर आई तो करंट बह रहा है उस सर्किट में, आई थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हमको क्या निकालना है V, क्या निकाल रहे हो V, तो V को कंसीडर करना है। फिर V बराबर कितना IR, तो देखो ये पहले प्लस है तो प्लस I 3 R कितना 1, 3 1 3, किसको समझ में आया 3 कहां से आया, अरे गधा, करंट 3 R1, तो V बराबर IR होता है कि नहीं होता है, तो इसका मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, सेम तरीके से रेसिस्टेंस यहां है तो होगा कि नहीं मल्टीपल, हाँ। फिर देखिए पहले प्लस है कि माइनस, तो कितना 8, बाद में देखिए प्लस है कि माइनस, प्लस कितना 2 और 3 को मल्टीपल करके 3 दूना 6, देखिए पहले प्लस की माइनस कितना
जोड़ने आता है क्या? 9 3 12 8 20 6 26 माइनस 7 VA माइनस VB। तो VA माइनस VB बराबर कितना? कौन आसान है? दोनों आसान है, बस दिमाग लगाने हैं। दोनों के दोनों आसान है। जब लॉ यूज करोगे तो बाद वाला लेंगे, जब बिना लॉ के बनाएंगे ये भी लॉ ही है, लेकिन जब अब पोटेंशियल डिफरेंस पहले लिख लेंगे तो पहले वाला लिखेंगे। VA माइनस VB को इन इक्वेशन लिखोगे तो बाद वाला साइन, बिना इक्वेशन के लिखोगे तो पहले वाला। चलो सेम दिखाते हैं नीट का क्वेश्चन, जल्दी लिखो इसको। इसके रुलाता है इसके दीवाना। शांत रहिए कृपया, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आ जाइए, देखिए किरचॉफ्स रूल का पहला क्वेश्चन है जो कि नीट फेज 2 2016 में पूछा गया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग बना देंगे बिना क्वेश्चन को देखे पढ़े। एक बार देखेंगे VA माइनस VB पूछ रहा है कि एक बार में बना देंगे क्वेश्चन। किरचॉफ्स लॉ के पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा होगा। I बराबर कितना है? 2। देखो अब करंट की डायरेक्शन में ये प्लस और ये तो खुद प्लस माइनस दे ही दिया है, फिर ये प्लस है, ये सीधा एक बार में निकाल दो, 10 बार घूमने की जरूरत नहीं है। VA माइनस VB वही पूछ रहा है क्या? देखो ना, VA माइनस VB पूछ रहा है, VA माइनस VB। तो पहले प्लस बाद में, अरे तो ये R है ना, रेसिस्टेंस है ना रे, तो V बराबर IR, तो दो दूना प्लस वाला पहले ले लिए, फिर प्लस में कितना, फिर प्लस में कितना, तो 1 का गुना 2, 4 3 7 2 हो गया आंसर। कौन सा? देखो तुम रहता नीट के एग्जाम में तो कैंसिल हो जाता कि नहीं हो जाता। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये है, बोल रहा है कि करंट निकालना है डिफरेंट ब्रांचेस में। देख रहे हो, तो ये सर्किट ऐसे दिया गया है कि यहां से ये देखो, अब पॉजिटिव निगेटिव की बात करोगे तो पहले ये प्लस हो जाएगा, नहीं, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। देखो आगे बढ़ेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं यहां से करंट जो बह रहा है वो I1 है, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन दिख रहा है ना आपको, ये B पॉइंट पे देख लो जंक्शन है, तो यहाँ पे ये B पॉइंट है, यहाँ पे जंक्शन है, तो ये करंट तो I1 जा रहा है, लेकिन यहाँ तो I1 ही है रे बाबू, लेकिन जब ये जंक्शन पे आएगा तो बटेगा करंट, नहीं, तो इधर का करंट कुछ और होगा, इधर का करंट कुछ और होगा। तो मान लेता हूं यहाँ पे करंट I2 है, यहाँ पे करंट कितना है, I3 है। अलग अलग करंट हो गए डिफरेंट ब्रांचेस के। अब इस सर्किट में करंट में देखो, जब करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो ये प्लस और ये माइनस, फिर देखो ये प्लस और ये माइनस, करंट की डायरेक्शन में प्लस और माइनस, करंट इधर ही होगा, ये वाला, ये देखो ये प्लस और ये माइनस, करंट की डायरेक्शन में I2 इधर बढ़ रहा है ना, देख रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और ये माइनस। चलिए यहाँ पे दो लूप का निर्माण हो रहा है, देखिए आप लोग कि दो लूप है, एक बार तो ये लूप है, ये ऐसे करंट पास कर रहा है, एक बार ये लूप है, तो ये दूसरा लूप है और ये पहला लूप है। तो जब ये लूप बनाया है, करंट पूछ रहा है क्या भाई, ये लूप बन गया ना, ये क्लोज हो गया, तो क्लोज सर्किट हो गया, तो क्लोज लूप, लूप रूल लगाएंगे। लूप रूल होता है दूसरा, लेकिन उससे पहले जो करंट है वो करंट 3 है, देख लो ना, इधर से करंट जो आ रहा है वो I1 है, लेकिन यहाँ पे करंट बट रहा है I2 और I3। किरचॉफ्स का करंट लॉ पता है कि नहीं, या उसको जंक्शन रूल, कि आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो सबसे पहले लिख दो बाय यूजिंग, पहले करंट तो समझने पड़ेंगे ना, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, जंक्शन रूल या उसी को KCL भी कहते हो, किरचॉफ्स करंट का लॉ। किरचॉफ्स करंट का लॉ कितना होगा KCL, हेलो, तो यहां हो जाएगा I1 बराबर I2 प्लस I3। इसको चाहो तो आप पहला कंसीडर
कर सकते हैं। ये पहले करंट हो गया। अब यहाँ पे दो लूप, अलग अलग लूप बनेगा और दोनों लूप को अलग अलग लिखेंगे, है ना, और दोनों लूप पोटेंशियल सॉरी करंट निकालेंगे। लिख लिया? नहीं हुआ? जल्दी लिखो तो जल्दी, टाइम हो गया है इसलिए, 3 मिनट बाकी है। और ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ये तुमको कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है ना। अब लूप बनाएंगे अलग अलग, लिखेंगे अब इन क्लोज लूप। क्लोज लूप देखो, पहला लूप बनाओ, ए से बी, बी से ई, ई से एफ, फिर ए बी ई एफ ए। अब ये क्लोज लूप बना रहे हैं पहला। हाँ तो जहां से चला वहीं पहुंचेंगे ना, तब ना क्लोज होगा। बंद कब होगा? जहां से चले वहीं पहुंचेंगे तो बंद होगा। आइए अब देखो, यहाँ पे हमको निकालना है क्या? पोटेंशियल। चूंकि लूप रूल है ना, तो बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल। अरे बउआ, लूप रूल है। लूप रूल में क्या था कि सम ऑफ पोटेंशियल किसके बराबर? पोटेंशियल स्टार्ट करें क्या? कहां से? ए से। ए से चलना स्टार्ट किए, देख लीजिए प्लस माइनस, ये प्लस और ये प्लस माइनस। इस सर्किट में करंट कितना जाएगा? जो करंट यहां होगा वही वहां होगा, तो I1, इधर होगा I3। आइए देखिए, प्लस माइनस, आगे चला प्लस, भी बराबर आई आर ना, तो ये प्लस बाद में माइनस है, तो -4I1 पहला करंट है ना यहां। फिर इधर आया माइनस, बाद में प्लस, कितना 4, फिर प्लस बाद में माइनस, तो 2 × I1, फिर माइनस बाद में प्लस, कितना 2 बराबर कितना 0। किसको किसको लिखने आया? देखो यहां से चले तो पहले कितना था? R है ना ये, तो V बराबर IR, तो I कितना है इसमें? I1, I1 × R, बाद में बाद वाला लिखे हैं तो इसलिए माइनस। फिर आगे चलेंगे तो पहले माइनस है, बाद में प्लस, तो प्लस वाला लिखेंगे, बाद वाला लिख रहे हैं। फिर आगे देखिए, ये करंट प्लस है, बाद में माइनस, आर है ना, जब ये रेसिस्टेंस होगा तो आई के साथ गुना होगा, तो माइनस के 2I1, फिर माइनस है बाद में, ठीक है, जोड़ो 4 2 माइनस के 6I1 + 6 = 0। ये माइनस में इधर ले आओ प्लस में, तो 6 = 6I1, इसीलिए I1 = 6/6 = 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू निकल गई है? दूसरा लूप निकालो, I3 निकल जाएगा, और जब I3 निकल जाएगा तो फर्स्ट रूल पे रख देना। I1 I3 पता है तो I2 नहीं निकल जाएगा। काहे नहीं निकल सकता? नहीं निकलेगा तो देखिए, आइए आइए आप आइए दुनिया में, बाबा के दुनिया में देखिए, स्वागत है आपका। इन क्लोज लूप, मेरे दुनिया में दुख दर्द बहुत है बुआ। दूसरा B C D E B, इन क्लोज लूप देखो, B से स्टार्ट किए, B से C, C से D, D से E से फिर से B पे। अब पॉजिटिव निगेटिव में मार्क करना तो आता ही है, फिर से वही लूप रूल चलेगा। चलो भाई लूप रूल का है लिखेंगे, सीधा लिखो सम ऑफ पोटेंशियल किसके बराबर? 0 के बराबर। आइए आगे करंट की डायरेक्शन में माइनस 2I3, अरे फिर गप मार लो, समझ में आएगा तो समझ आना। ये R, ये कितना I3, तो कितना था 2I3 है, देखो माइनस प्लस बाद में, फिर प्लस बाद में कितना 4I3, फिर प्लस बाद में माइनस, कितना 4 बराबर कितना? जोड़ने आता है तो माइनस के 6I3 या -10 बराबर 0, तो माइनस के 6I3 बराबर कितना 10, इसलिए I3 का वैल्यू 10/6 माइनस के, काट दोगे तो हो जाएगा 5/3 माइनस के। आइए I3 का भी वैल्यू निकल गया, I3 निकल गया। अब देख लो क्वेश्चन बनेगा ऐसे ही,
ये I1 निकला, I3 निकला। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है कि I1 बराबर है I2 प्लस, हमको निकालना क्या है, I1 का वैल्यू तो पता है ना भाई, I1 का वैल्यू कितना है पहले बताओ ना, 1। I2 का वैल्यू, I3 का वैल्यू है प्लस माइनस के 5/3, यही है क्या, प्लस माइनस I2 माइनस 5/3, ये गया, ये माइनस में इधर जाएगा तो 1 प्लस 5/3 बराबर कितना, I2, तो 5 3 8/3, I2 बराबर हो जाएगा 8/3 एम्पियर। तो देख लो I2 भी मिल गया, I3 भी मिल गया, I1 भी मिल गया। हमको तो यही तो पूछ रहा था, डिफरेंट ब्रांचेस के करंट निकालिए, करंट पूछ रहा था ना। यहाँ पे ब्रांचेस में देखो, इधर से करंट आने वाला I1, इधर जाने वाला I2, इधर जाने वाला I3। तो हमको या तो ऐसे पूछेगा डिफरेंट ब्रांचेस का, या नहीं तो ये सर्किट दे देगा, पूछेगा I1 I2 I3 की वैल्यू निकालिए आराम से। अब जाके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है 3.5 3.6, है ना। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।